Hello traders, I welcome you all to my YouTube channel. Here we are going to discuss the daily market analysis for coming trading sessions with detailed logics and explanations. Alright, so before moving on, please hit that like and subscribe button. Do share your views and feedbacks into the comment section and press the bell icon so that you never miss such awesome videos in coming future. So without wasting our time, let's start with the Nifty 50 first. So as usual, we will start with Nifty 50, okay? तो जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि एक इतने बड़े सेल ऑफ के बाद में वी वोंट एक्सपेक्ट अ वी शेप रिकवरी, राइट? तो सेल ऑफ के बाद में पुल बैक्स देते देते एक अच्छा बाइंग सेंटीमेंट शोकेस कर रहा है अपना निफ्टी 50, राइट? यहाँ पे पुल बैक आता है, सेल ऑफ आता है, बट बायर्स आर एग्रेसिवली पुशिंग द प्राइजेस अपवर्ड्स, राइट? यहाँ पे कंटिन्यूसली प्राइजेस अपवर्ड्स जा रही है, राइट? तो डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से आपको एक बुलिश सेंटीमेंट दिख रही है। अब क्यों दिख रही है? बिकॉज अगर आप फ्राइडे कैंडल की क्लोजिंग देखोगे तो ये जो दो कैंडल थी ना, यहाँ पे एक रेंज था, राइट? अगर मैं थोड़ा ये ट्रेंड लाइन नीचे लेके आता हूँ ना, तो ये दो कैंडल के हाइज के ऊपर ऑलरेडी क्लोजिंग दे चुका है हमारा मार्केट्स, राइट? तो इट इज ऑलरेडी इंडिकेटिंग अ गुड बुलिश प्रेशर इनटू द मार्केट। बट अगर आप 5 मिनट्स देखते हो ना, देखो डेली टाइम फ्रेम पे तो आपको बुलिशनेस दिख रहा है, राइट? बट वही अगर आप 5 मिनट्स पे देख रहे हो ना, तो यहाँ पे आपको एक यहाँ पे आपको एक मिक्स सेंटिमेंट दिखेगा। प्लीज म्यूट योर सेल्फ दैट गंधर्व राजकुमार। श्योर। या सो यहाँ पे 5 मिनट्स टाइम फ्रेम, शॉर्ट टाइम फ्रेम पे आपको एक मिक्स सेंटीमेंट दिख रहा है। अब क्यों दिख रहा है? बिकॉज आप देखोगे तो कंटिन्यूअसली ये ट्रेंड लाइन को मार्केट्स रिस्पेक्ट कर रहा है। सी, यहाँ पे हाइयर हाइज बना रहा है, बट इवेंचुअली यहाँ पे एक ब्रेकडाउन हुआ एंड नाउ इट इज रिटेस्टिंग इट। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन को फर्स्ट टाइम टेस्ट कर रहा है, राइट? तो यहाँ पे मिक्स सेंटीमेंट से यहाँ पे एक तो कंटिन्यूएशन भी हो सकता है, या तो फिर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके मार्केट ऊपर साइड भी कंटिन्यू हो सकता है, राइट? तो हम दोनों साइड के लिए प्लान करेंगे। तो लेट्स से कल अगर मार्केट्स फ्लैट ओपन होता है, बट लेट्स यूएस मार्केट्स आर इंडिकेटिंग अ गुड गैप अप इनटू आवर मार्केट्स। तो अगर कल उस हिसाब से मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो हम एक डीप का वेट करेंगे। अब डीप कहाँ तक आ सकती है? आप देखोगे तो दिस लेवल्स विल प्ले एज अ सपोर्ट्स, राइट? 18,046 18,050 का लेवल इट विल प्ले एज अ सपोर्ट। आप हिस्ट्री में भी देखोगे तो इट इज एक्टिंग एज अ सपोर्ट्स, राइट? तो यहाँ पे श्योरली एक सपोर्ट का काम करेगा। तो हम वेट करेंगे ये लेवल तक का, ठीक है, 18,050 लेवल तक का वेट करेंगे। और यहाँ पे अगर मार्केट रिवर्स करना स्टार्ट करता है, एक अच्छी एनगल्फिंग या बुलिश सिग्नल देना स्टार्ट करता है ना, तो फॉर श्योर हम एक लॉन्ग पोजीशन बनाएंगे निफ्टी 50 में। एंड आर टारगेट्स विल बी ऑब्वियसली 18,200 का फर्स्ट टारगेट रहेगा एंड 18,300 का नेक्स्ट टारगेट रहेगा। ठीक है, ये तो एक रिटेस्ट हो जाएगा, रिटेस्ट के बाद में कंटिन्यू होने का ट्राई करेंगे। सो एक वो बुलिश मोमेंटम में हम एक अच्छे टारगेट्स अचीव कर सकते हैं निफ्टी 50 में। वही अगर लेट से अगर गैप अप ओपन हो जाता है हमारा मार्केट ये लेवल्स के ऊपर, ओके, तो ये लेवल्स हमारे ये जो 18,100 की लेवल्स है, ठीक है, ये वाली लेवल्स, लेट मी जस्ट, ओके, ये ग्रीन वाली लेवल्स, ओके, तो यहाँ तक वेट करेंगे। मार्केट फॉर श्योर यहाँ पे इसको टेस्ट करने जरूर आएगा। और यहाँ से अगर एक ग्रीन कैंडल बनती है और रेंज ब्रेक करती है, ओपनिंग रेंज ब्रेक करती है, तो फॉर श्योर हम एक 18,200 का लेवल्स टारगेट लेंगे और 18,300 का लेवल्स एज अ टारगेट सेट करेंगे। ठीक है, तो बहुत ही इजी प्लान होने वाला है निफ्टी 50 में बाइंग साइड के लिए। ठीक है, सेलिंग के लिए हम प्रेफर नहीं करेंगे कल के दिन, बिकॉज अगर सेलिंग प्रेशर बनाना भी है यहाँ पे तो मार्केट्स बहुत सारे लेवल्स को हिट करेंगे। यहाँ पे ये लेवल्स एज अ सपोर्ट काम करेगा, 18,000 का लेवल एज अ सपोर्ट काम करेगा। तो हम अगर कल के दिन मार्केट्स अगर लोअर लेवल्स पे सस्टेन करना स्टार्ट कर दिए थे ना, यहाँ पे कंटिन्यूएशन मूव नहीं देती है इनकेस, तो फॉर श्योर हम ट्यूसडे के दिन एक सेलिंग प्रेशर के लिए प्लान करेंगे। ओके, तो कल के दिन हम सेलिंग को अवॉइड करेंगे। इट विल बी अ वेट एंड वॉच डे फॉर टुमारो अगर सेलिंग साइड मार्केट एक प्राइस एक्शन बना रहा है। बट फॉर श्योर अगर बाइंग एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिखाता है तो ये लेवल्स पे हम लॉन्ग जाने का ट्राई करेंगे। अगर आपको ये प्राइस ये लेवल्स पे मिलता है, ठीक है, 18,063 का लेवल या 50 कंसिडर कर सकते हो। ऑल राइट, सो द नेक्स्ट प्लान विल बी इन द निफ्टी बैंक। अगर आप निफ्टी बैंक देखोगे वन डे चार्ट्स पे तो आपको दिखेगा कंटिन्यूसली सेलिंग प्रेशर यहाँ पे दिख रहा है। लेट इट लोड। तो अगर आप डेली टाइम फ्रेम यहाँ पे देखते हो तो आपको कंटिन्यूअसली यहाँ पे सेलिंग प्रेशर बैंक निफ्टी में दिख रहा है। यहाँ से कंटिन्यूअसली देखो निफ्टी में क्या देखा, यहाँ पे एक प्राइजेस अपवर्ड साइड पुश हो रही है, राइट? बट यहाँ पे कंटिन्यूअसली सेलिंग प्रेशर दिख रहा है। अब मेजर लेवल क्या थे हमारे, ये वाली लेवल्स, ठीक है, यहाँ पे एक बार टेस्ट करके रेजिस्टेंस फेस कर चुका है, यहाँ पे कंटिन्यूअसली सपोर्ट का काम कर रहा है। ठीक है, ये वाली लेवल 38,450 के लेवल्स, ऑलराइट। तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे मिक्स सेंटीमेंट्स दिखा रहे हैं। देखो यहाँ पे सेल ऑफ तो हो रहा है, बट यहाँ पे सेलिंग कैंडल का साइज जो है ना छोटा छोटा होते जा रहा है। देखो सेलर्स का भी वेट नहीं करते, अगर सेलिंग
मार्केट्स को नीचे साइड पुश करना है तो बहुत ही विगरस सेल ऑफ आ जाता है। देखो ये बड़े बड़े कैंडल्स बनते हैं रेड साइड में, बट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो साइज छोटा भी होते जा रहा है और सपोर्ट्स लेवल पे एक डोजी बन रहा है। ऑलराइट, तो यहाँ पे एक शूटिंग स्टार बना के मार्केट एक तो कंटिन्यू कर सकता है, या तो इनकेस अगर ये लेवल्स ब्रेक हो जाता है ना 38,400 का लेवल जो है अगर ये ब्रेक हो जाता है तो बहुत ही फास्ट आपको एक सेल ऑफ मिल सकता है निफ्टी बैंक में। बट आई थिंक इट निफ्टी बैंक कैन होल्ड दिस पर्टिकुलर लेवल्स। तो अगर आप 5 मिनट्स पे देखते हो, देखो डेली टाइम फ्रेम पे तो आपको मिक्स सेंटीमेंट्स दिख रहे हैं निफ्टी बैंक में भी, वही अगर आप 5 मिनट्स पे देखते हो ना तो इट इज कंटिन्यूअसली रिस्पेक्टिंग दिस ट्रेंड लाइन। निफ्टी में अब हायर हाइज बन रहा था, बट आप बैंक निफ्टी में देखोगे तो इट इज मेकिंग अ लोअर लोस, कंटिन्यूअसली लोअर लोस फॉर्मेशन बन रहा है, राइट। अब अगर आप ये देखोगे तो दिस इज द पॉइंट ऑफ कन्फ्लुएंस, राइट। ये जो 38,700 यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट्स भी है, रेजिस्टेंस भी है, देखो कंटिन्यूअसली रेजिस्टेंस ले रहा है, राइट। हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस भी और एक ट्रेंड लाइन भी है, ठीक है। तो जैसे ये ब्रेक होता है ना, हम इमीडिएटली लॉन्ग नहीं जाएंगे, हम वेट करेंगे ये लेवल से फॉर श्योर ये टेस्ट करके डिप मारने का ट्राई करेगा। क्यों करेगा? बिकॉज देखो ये कंटिन्यूअसली एज अ सपोर्ट काम कर रहा था, फर्स्ट टाइम यहाँ से ब्रेकआउट हुआ एंड यहाँ पे जाके फर्स्ट टाइम टेस्ट करेगा, राइट। तो इट विल श्योरली एक्ट एज अ सप्लाई जोन, ऑलराइट। तो फर्स्ट टाइम जैसे इसको टेस्ट करेगा ना, एक डीप मारने का ट्राई करेगा, हम वेट करेंगे हम ये लेवल्स का, ठीक है। तो ये लेवल्स फॉर श्योर एज अ डिमांड जोन प्ले करेंगे, बिकॉज इसको भी ऑलरेडी ब्रेकआउट कर चुका हूँ। तो अगर हमको प्राइस इस लेवल के आसपास कहीं मिलती है बैंक निफ्टी में, तो हम लॉन्ग जाने का ट्राई करेंगे, बिकॉज व्हाट विल हैपन इज यू विल गेट अ वेरी लो रिस्क हाई रिवॉर्ड सेटअप्स, ठीक है। अगर आप यहाँ पे प्लान करोगे तो आपको बहुत बड़ा स्टॉप लॉस देना पड़ेगा, राइट। यहाँ कहीं पे मिलती है, अगर ब्रेकआउट करके यहाँ कहीं पे आपको प्राइस मिलती है तो आपके लिए बहुत ही एक अच्छा सेटअप मिलेगा। देन यू विल प्लान टू गो टिल 39,200, ये आपके टारगेट्स रहेगा 39,200 के। now why 39,200 इज बिकॉज इट इज एक्टिंग एज अ डिमांड जोन। यहाँ पे आके फॉर श्योर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेस करेंगे निफ्टी बैंक। बट स्टिल अगर कल मार्केट स्ट्रांग होता है तो आई वुड रिकमेंड यू मस्ट ट्रेड इनटू द निफ्टी 50, ठीक है। तो एक अच्छा सेटअप होने वाला है। वही सेटअप है, अगर गैप ओपन हो जाता है तो हम ये लेवल्स का वेट करेंगे, ऑलराइट। अगर ये लेवल फ्लैट ओपन होके भी टूटते हैं तो फिर भी यही लेवल्स पे हम वेट करेंगे। बट अगर इनकेस मार्केट वीक होता है तो हम इमीडिएटली सेलिंग नहीं करेंगे जब तक ये पॉइंट क्रॉस नहीं होता है ना 38,400 का, तब तक मार्केट्स कैन बिहेव वेरी वोलेटाइल। तो जैसे ही ये लेवल्स ब्रीच होता है बहुत ही फास्ट सेल ऑफ आपको देखने मिल सकता है निफ्टी बैंक में, ठीक है। तो इट इज गोइंग टू बी द प्लान इन निफ्टी बैंक। अगर हम स्टॉक स्पेसिफिक बात करते हैं तो टेकएम में एक अच्छा सेटअप बन रहा है। लेट मी शो इट ऑन टू द डेली टाइम फ्रेम। सो या अगर मैं आपको डेली टाइम फ्रेम दिखाता हूँ सो यू विल सी कि देखो यहाँ पे एक रेंज था, बहुत ही दिन कुछ मंथ से ये एक रेंज बाउंड हो चुका है, राइट। 1 या 2 मंथ से एक रेंज बाउंड हो चुका है। यहाँ पे देखो अगर मैं जूम इन करके दिखाता हूँ आपको तो यू विल सी कि यहाँ पे एक रेंज बना रहा था कंटिन्यूअसली, इनसाइड बार्स बना रहा था, राइट। तो ये जो फ्राइडे का कैंडल था बहुत अच्छे मोमेंटम के साथ ये रेंज को ब्रेक कर चुका है, राइट। तो यहाँ पे दो चीजें हो सकती है, या तो एक यहाँ पे हॉल्ट कैंडल बन सकता है या तो यहाँ पे कंटिन्यूएशन हो सकता है, राइट। सो उसके अकॉर्डिंगली हम प्लान करेंगे हमारे ट्रेड को, ठीक है। सो हम कैसे प्लान कर सकते हैं, लेट्स से अगर टेकन ये लेवल्स को तो फॉर श्योर टेस्ट करने जरूर आएंगे। देखो ये जो लेवल्स है ना 15,070 का लेवल्स, बिकॉज यहाँ पे कंटिन्यूअसली रेजिस्टेंस फेस कर रहा था। फर्स्ट टाइम क्या हुआ, फर्स्ट टाइम ब्रेकआउट दिया और इस लेवल को वापस टेस्ट करने जरूर आएगा, राइट। तो ठीक है, लेट्स से अगर यहाँ पे कहीं पे मिलता है और वही अगर यहाँ पे एक अच्छा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम ग्रीन साइड हमें देखने मिलता है तो यहाँ पे हम लॉन्ग जाने का ट्राई करेंगे। दिस सेटअप इज माय फेवरेट बिकॉज वी आर गेटिंग अ वेरी लो रिस्क हाई रिवॉर्ड रेशियो इनटू दिस, ठीक है। यहाँ पे अगर आपको प्राइस मिल रहा है तो आपका रिस्क बहुत बड़ा हो जाएगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हमको एक ग्रीन कैंडल, अच्छी स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल मिलती है तो इस स्विंग लो का हम स्टॉप लॉस रख के पहला तो छोटा सा टारगेट ये रहेगा, बट वी विल प्लान टू गो टिल दिस बिकॉज अगर डेली टाइम फ्रेम पे दिखाऊंगा ना तो इट इज अनचार्टेड टेरिटरी। देखो यहाँ पे कोई इमीडिएट सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं है, देखो एक छोटा सा वीक है, ऑलराइट। कोई भी बीच में रेजिस्टेंस नहीं है फेस करने के लिए। तो टेकएम बहुत ही इजीली ये लेवल्स पे भी जा सकता है। इट इज अराउंड 3%, 2.5% का आपको टारगेट बहुत ही इजीली मिल सकता है टेकएम में। बट लेट से अगर गैप अप भी सीधा ये लेवल्स के ऊपर हो जाता है तो अगर ये लेवल्स के ऊपर ही गैप अप हो जाता है ना तो वी विल वेट फॉर दिस पर्टिकुलर ट्रैक। लेट से अगर यहाँ कहीं पे गैप अप ओपन होता है तो एक डिप जरूर मारेगा, ये लेवल्स को टेस्ट करने जरूर आएगा। तो डिप मारते से ही एक अच्छी रेड ग्रीन कैंडल पे सॉरी एक ग्रीन कैंडल पे एक रेंज ब्रेकआउट पे हम एंटर कर सकते हैं एंड टारगेट विल बी एज यूजुअल 1630 का लेवल्स हमारा एक टारगेट्स रहेगा, ऑलराइट।
तो टेक महिंद्रा में बहुत ही अच्छा सेटअप बन रहा है बाइंग साइड में। सेलिंग साइड में हम प्रेफर नहीं करेंगे इसको, बिकॉज आप फ्राइडे का निफ्टी आईटी का चार्ट देखोगे तो इट इज शोइंग अ वेरी गुड बुलिश मोमेंटम इनटू इट। द नेक्स्ट स्टॉक है जिंदल स्टील। अब जिंदल स्टील में भी बहुत ही प्यारा सेटअप बन रहा है। आप अगर देखोगे तो सी, इट वाज इन कंटिन्यूअस सेलिंग प्रेशर, कंटिन्यूअस सेलिंग हो रहा था यहाँ पे, बहुत टाइम कंसोलिडेट किया। और यहाँ पे ना आप देखोगे एक बेयर ट्रैप, इसको क्या कहते हैं हम, बेयर ट्रैप, एक ब्रेकडाउन देने का ट्राई किया, सस्टेन नहीं कर पाया लोअर लेवल को, राइट। तो बेयर ट्रैप बना के वापस से रेंज के अंदर आ चुका है, और रेंज के अंदर आने के बाद वापस से यहाँ पे ना रिटेस्ट देने का ट्राई कर रहा है। देख रहे हो, देखो यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ, ब्रेकआउट सस्टेन नहीं कर पाया, वापस जोन के अंदर आके यहाँ पे बेयर ट्रैप बना दिया। अब लेट्स से अगर कल मार्केट फ्लैट ओपन होके ये लेवल्स के, देखो ये जो रेड कैंडल है ना, जैसे ही इसकी हाइज को ब्रेक करेगा ना, इट विल टर्न इनटू अ बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न, राइट। एक बहुत ही अच्छा टारगेट सबको ये लेवल्स तक मिल सकता है 403 लेवल्स का। तो इट विल ऑलमोस्ट बी 1.5%। तो आप 1.5% का टारगेट इसमें अचीव कर सकते हो जिंदल स्टील में, ठीक है। बहुत ही अच्छा प्यारा सेटअप बन रहा है। जहाँ पे भी बेयर ट्रैप बनता है ना, वहाँ पे बुल्स बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं। तो ये तो फर्स्ट टारगेट रहेगा, एंड द नेक्स्ट टारगेट विल बी ये जो रेड कैंडल है उसका हाइज, इट विल बी अराउंड 407 का लेवल्स, ठीक है। तो जिंदल स्टील में आप ट्रैक कर सकते हो, बहुत ही अच्छा सेंटीमेंट, बुलिश सेंटीमेंट बन रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर बेयर ट्रैप। और अगर यहाँ पे सेलिंग प्रेशर कंटिन्यूस होता है तो हम सेलिंग के लिए ये पॉइंट तक अवॉइड करेंगे। जैसे ही ये पॉइंट टूटता है ना, तो वी विल गो एग्रेसिव फॉर सेलिंग साइड, ठीक है। So it is going to be the plan in Jindal Steel. The next stock is Excuse me, sir. Shriram. Excuse me, sir. Um, after the seminar, okay, we will keep a Q&A session. Okay, sir. So what is this? हाँ, श्रीराम ट्रांसपोर्ट्स। अब अगर आप श्रीराम ट्रांसपोर्ट में प्राइस एक्शन देखोगे ना डेली टाइम फ्रेम पे, तो आपको बहुत ही अच्छे से यहाँ पे दिखेगा कि देखो यहाँ पे ब्रेकआउट दिया एक मेजर लेवल से, थोड़ा जूम आउट करके दिखाता, तो इट वाज प्लेइंग एज अ मेजर लेवल, राइट। यहाँ पे कंटिन्यूसली रेजिस्टेंस हिट कर रहा था, यहाँ से ब्रेकआउट दिया, एंड नाउ इट इज कंसोलिडेटिंग ओवर हियर, राइट। प्रॉपरली कंसोलिडेट कर रहा है। तो अगर मैं आपको 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, यहाँ पे एक रेंज भी बना चुका है, देख रहे हो आप, ये वीक है, ये वीक है, 2-4 कैंडल इस रेंज के नीचे ही क्लोजिंग दे रहे हैं। तो अगर आप 5 मिनट्स पे जाते हो इसमें, तो यू विल सी अ गुड डिसेंडिंग ट्रायंगल ओवर हियर। देखो यहाँ से एक कंसोलिडेशन जोन में है, देखो एक कंटिन्यूसली कंसोलिडेट कर रहा है। नाउ द बायर्स हैव बीन एबल टू पुश द प्राइसेस अपवर्ड्स। ये जो सपोर्ट जोन से यहाँ पे इनको शिफ्ट करके यहाँ तक ला चुके हैं, राइट। सो इन केस अगर स्टॉक किसी भी टाइम पे इसके ऊपर एक अच्छी ग्रीन कैंडल बनाता है ना, ये लेवल्स के ऊपर 1641 के ऊपर, ऑलराइट 1642 कंसिडर कर सकते हो। तो जैसे ही इसके ऊपर एक अच्छी ग्रीन कैंडल बनाता है, बिकॉज इसके पहले कभी एक ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग नहीं थी, ऑलराइट। तो जैसे इसके ऊपर एक ग्रीन कैंडल का क्लोजिंग बनता है, यू कैन श्योरली गो फॉर 1669 विल बी द फर्स्ट टारगेट, एंड 1696 विल बी द सेकंड टारगेट। तो 1669 इट इज मोर देन इनफ, आई थिंक इट इज ऑलमोस्ट 2%। तो यहाँ पे आप टारगेट्स बुक कर सकते हो 1649। तो जैसे ही ये लेवल ब्रेक होता है, आपको बहुत ही इजीली ये टारगेट देखने को मिल सकते हैं श्रीराम ट्रांसपोर्ट में। बहुत एक अच्छा प्यारा ग्रीन साइड के लिए मोमेंटम बन रहा है यहाँ पे। तो या यू कैन ट्रैक दिस पर्टिकुलर स्टॉक एज वेल। द नेक्स्ट स्टॉक इज, एंड द लास्ट वन इज द यूपीएल। अब यूपीएल में भी देखो सबसे प्यारा सेटअप क्या होता है, जहाँ पे स्टॉक कंसोलिडेट करता है। हमें कभी भी मार्केट को चेज नहीं करना है, मार्केट्स को वेट करना है। तो यहाँ पे एक प्यारा कंसोलिडेशन हो चुका है। लेट्स से अगर मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ, तो एक बहुत ही प्यारा सेटअप है। यहाँ पे स्विंग ट्रेड के लिए भी आप पोजीशंस ले सकते हो। देखो कंटिन्यूसली ये ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट्स ले रहा था, और एक फ्लैग एंड पोल यहाँ पे बना रहा था, राइट। अब ये चैनल को ऑलरेडी ब्रेकआउट कर चुका है। मैं अगर थोड़ा जूम इन करता हूँ आपके लिए, तो यू विल सी कि ये चैनल को ऑलरेडी अच्छे मोमेंटम एक वॉल्यूम ग्रीन कैंडल के साथ ब्रेकआउट कर चुका है, और यहाँ पे एक इनसाइड बार बनाना ट्राई स्टार्ट कर चुका है, राइट। सो जैसे ही ये लेवल्स के ऊपर, ठीक है, ये ग्रीन कैंडल के हाई के ऊपर जैसे ही ब्रेकआउट होता है ना, इट इज ऑलमोस्ट 74 कंसिडर कर सकते हो। तो जैसे ये, तो नेक्स्ट लेवल क्या है आपका एज अ रेजिस्टेंस, क्या प्ले करेगा, ये स्विंग, ऑलराइट। ये जो स्विंग आपको दिख रहा है, ठीक है, तो ये स्विंग विल प्ले एज अ रेजिस्टेंस। यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा कि ये एक कंटिन्यूसली यहाँ पे वीक रिजेक्शन आ रहे हैं, राइट। तो आप प्लान कर सकते हो 790 का टारगेट्स लेने का इन यूपीएल, ठीक है। ये भी एक बाइंग साइड का ट्रेड है, तो वी विल अवॉइड इट इनटू द सेलिंग साइड, ऑलराइट। तो एक अच्छा कंसोलिडेशन है। कंसोलिडेशन के बाद अगर ब्रेकआउट होता है, रिटेस्ट का वेट करना है, ऑलराइट, बिकॉज यहाँ पे मेरे को लग रहा है कि ब्रेकआउट होते से ही बहुत ही फास्ट बाइंग आ सकती है इसमें, बिकॉज बहुत टाइम तक पूरा ऑलमोस्ट पूरा दिन यहाँ पे कंसोलिडेट हो चुका है स्टॉक। तो या इट इज गोइंग टू बी द प्लान इन यूपीएल।
I hope you guys understand the market analysis for 15th of November. Chalo. Thank you so much for joining in. You can be the part of our trading community. The links are already provided into the description box.